आप सभी का एनालॉग डिवीजन में स्वागत है। आज मैं साथियों आप लोगों को मुगल के द्वारा हमारे भारतीय समाज के ऊपर, भारतीय औरतों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किए गए हैं, उन सभी अत्याचारों में से मैं सिर्फ एक छोटा सा पेज मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे इतिहासकारों ने जिस तरीके से इतिहास बनाकर हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में या हमें पढ़ने के लिए जो पुस्तकें थमाई, सिर्फ और सिर्फ मुगलों का सिर्फ वहां पर महानता ही दिखाए गए हैं। जब हमने और हमारी टीम ने इस मुगल साम्राज्य के बारे में खोजने की कोशिश की तो बहुत ही अनेक प्रकार की बुराइयां हमें सामने में दिखा। और हमारे किताबों में, हमारे पुस्तकों में, हमारे बैग में कभी भी इस पेज का जिक्र नहीं था साथियों। मैं वर्णन करते हुए मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, मैं सुना नहीं पा रहा हूँ जो मैं किस तरीके से इसका मैं व्याख्या करूं और आप लोगों को मैं ये शेयर कर सकूं। उस दौर में हमारे घर की जो बहू बेटियां हुआ करती थी, वो डर डर के जीती थी। और किस तरीके से उसी मुगल साम्राज्य के समय में जो महिलाओं की जो स्थिति हुआ करती थी, जो उनको एक एक कदम घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका था। यहाँ तक कि जो भी महिलाएं थी, जो भी बालिका थी, जो भी लड़कियां थी, शिक्षा लेने के लिए भी घर से अपने गुरुकुल तक पहुंचने में भी उसे डर हुआ करता था। क्या पता मुगल के जो भी शासक थे, उनके जो सैनिक थे, उनको वहीं से चीर हनन हरण के लिए चीर हरण के लिए लेके चले जाए, या फिर उसके ऊपर ना जाने कितने प्रकार के कितने प्रकार के उनके ऊपर आतंक ढाए जा सके। उसी अध्यायों में से साथियों हमने सिर्फ एक अध्याय आप लोगों के पास, एक पेज आप लोगों के पास मैं लेकर आया हूँ शेयर करने के लिए। आप भी समझो मुगल के बारे में। उसी में से हम उस दौर में हमारे देश की जो महिलाएं थी, हमारे भारतवर्ष की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो बहुत ही सम्मान पूर्वक होती थी। मतलब किस संदर्भ में? हिंदू महिलाएं अपने परिवार में तो सम्मान पाती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, शिक्षित थी, और उनमें कई ऐसी कलाएं थी जो प्रख्यात थी। और उसके साथ उन्होंने मुगल के जो भी शासन करने वाले थे, जैसे कि अकबर, बाबर, बहुत सारे ऐसे क्रूर बादशाह आए और हमारे भारतीय समाजों में अनेक प्रकार की बुराइयों को उन्होंने उजागर किए। फिर भी सामान्य समाज में स्थितियां खराब हो गई। हमारी जो बहू बेटियां थी, उनमें तो कलाओं की तो कभी कमी रही नहीं। फिर भी उनकी जो धीरे धीरे चलते चलते उनका समाज में स्थिति खराब हो गई, और वे कई सामाजिक बुराइयों से परिताड़ित करते हुए चले गए। सिंपल सी बात भाषाओं में आप ये समझ लेते हैं, अगर कोई ऐसी ही हमारे समाज के की जो जो भी व्यक्ति है, अगर वो दूषित कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को कोई और व्यक्ति बहुत ही हीन नजर से देखते हैं। ठीक वैसा ही उस टाइम में हमारे बहू बेटियों के साथ इसी तरीके की घटनाओं का महसूस और हमेशा डर बना हुआ रहता था साथियों। आगे आप जान सकते हैं इस सब पेज से, उस दौर में आमतौर पर समाज में एक विवाह की ऐसी प्रथा चली थी कि जिसको आप सुनोगे तो आश्चर्य रहोगे। तो उस दौर में ये था कि कोई भी अमीर व्यक्ति एक से ज्यादा यानी अनेक पत्नियां रख सकते थे। ये दौर चला हुआ था, विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। इसके बारे में भी
हम इसके ऊपर भी एक विधवा दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती थी, इसके ऊपर कौन से प्रथा थी जो जिससे कि विधवा दोबारा शादी करना शुरू कर दिया गया, किसने इसके ऊपर, मैं भी एक वीडियो में प्रॉपर आप लोगों को इसके ऊपर एक स्टोरी और एक एपिसोड हम लेकर आएंगे। वे आगे बढ़ते हैं तो वे या तो अपने पति की चिंता पर सती हो जाती थी, विधवाएं दोबारा शादी नहीं करती थी, या फिर जिन औरतों की पति पति जिसको हम लोग कहते हैं मतलब हस्बैंड अगर डेथ कर जाते थे, मर जाते थे, या तो वो दोबारा शादी नहीं करे या तो फिर अपने पति की चिता पर सती हो जाती थी, फिर अपना जीवन जीवन महिला सन्यासी के रूप में बिताती थी। मुसलमान हमेशा मुसलमान हमेशा हिंदू महिलाओं को छोड़ने या फिर उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहते थे, जिनके परिणाम स्वरूप बाल विवाह का उत्पादन हो गया, पर्दा प्रथा प्रचलित हो गई। मतलब ये बहुत ही दुखद बातें हैं साथियों, कि अब किसी किसी ऐसे क्रूर शासन के अंतर्गत आकर, जिससे कि वहाँ की जो भी राजा थे, जो भी उस टाइम के उस दौर के शासक थे, उनके डर से जो जिसके घर में लड़कियां जन्म लेती थी, जिनके घर में बेटियां जन्म लेती थी, उन उससे उस दौर में लड़कियों को जन्म होना, बेटियों का जन्म लेना अपशगुन माना जाता था। अब उस क्रूर शासनों के डर से उस लड़की की जो भी माँ थे, पिताजी थे, उनके जो भी भाई थे, उनको बाल विवाह करने के ऊपर मजबूर कर दिया गया। और इतना ही नहीं, उसी दौर में प्रदा प्रथा का प्रचलित किया गया। हालांकि निचली जातियों में इस प्रकार की कोई नहीं था। उस दौर में जो भी छोटे वर्ग के जो लोग थे, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस किया करते थे। ये जितने भी क्रूरता थे, जैसे कि क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, इस सब तरीके की जो भी ऊंची कास्ट की जो जाति थी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रूरता पूर्वक मुगल के जो भी शासन करने वाले बादशाह थे, जैसे अकबर हो गया, बाबर हो गए, और भी ना जाने उनके कितने वंशज आए, ये सभी का एक ही के ऊपर प्रकोप था, वो भी फॉरवर्ड समाज के ऊपर। आमतौर पर आप ये भी देख चुके हो। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देश दासी प्रथा एक और सामाजिक बुराई थी जो हिंदुओं में प्रचलित थी। सुंदर अविवाहित लड़कियों को मंदिर में भगवानों की मूर्तियों पर चढ़ाया जाता था, और जहां वे देवताओं के दासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती थी। यह न केवल उनके जीवन के साथ गंभीर अन्याय था, बल्कि मंदिरों में भ्रष्टाचारों की एक बढ़ावा थी साथियों। उस दौर में मुगल मुसलमानों के संपर्क में आने के कारण ना जाने कितने हिंदुओं ने अन्य प्रकार के परिवर्तन भी स्वीकार कर लिया। अन्य प्रकार के परिवर्तनों में जैसे वो रहने का अपना तरीका बदल लिया, वो अपना खाना पीना जो भी है वो बदल लिए, धर्म परिवर्तन वो एक आम प्रचलित हो गया था। मुगल शासनों की डर, खौफ से, आतंक से के वजह से आप देख सकते हैं जो किस तरीके से मुगलों का आतंक उस दौर में हुआ करता था। आगे हम अगर आपको और भी इसके बारे में, क्रूरता के बारे में अगर हम व्याख्या करें, तो जितने भी हम वर्ड निकाल रहे हैं, ये वर्ड उस दौर के लिए, उस समय के लिए बहुत ही कम पड़ते हैं, छोटे पड़ते हैं। इस समय सामाजिक प्रथा के कारण वे शिक्षा से वंचित रह गए। हालांकि वे हिंदू महिलाओं की तुलना में कुछ मामलों में बेहतर स्थिति में थी। यानी मुस्लिम समाज की भी जो भी महिलाएं थी, वो भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी।
वो किस सेंस में? क्योंकि मुस्लिमों में भी, मुसलमान के जो भी समुदाय थे उसमें भी उस दौर में एक मुस्लिम व्यक्ति 4-4 पत्नियां रख सकते थे। तो इस तरीके से मुस्लिम समाज की जो भी महिलाएं थी उसके ऊपर भी क्रूरता दिखाए जाते थे। ऐसा नहीं है जो हमारे सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के ऊपर ही अत्याचार हुए थे, मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी अत्याचार हुए हैं। साथियों, उस दौर के जो भी महिलाएं हुआ करती थी, हिंदू समाज के हो या फिर मुस्लिम वर्ग के हो, वो कोई भी न तो ऊंचे शिक्षा अध्ययन कर पाई और न ही कोई अच्छी कलाकृतियां सीख पाती थी उस सामाजिक क्रूर शासनों से। उस टाइम में मुस्लिम समाज की जो भी महिलाएं थी उसको किसी भी प्रकार के स्थिति उत्पन्न करने पर, विरोध करने पर वो उनके पतियों के द्वारा जस्ट मतलब तुरंत कह दिया जाए तो तलाक दे दिया जाता था। अपने माता पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकती थी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। और हम आगे बात करें साथियों, तो इस प्रकार से हम आपको एक ही बार में हम बताने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड को मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं एक छोटा सा एक मुहिम दिया हूँ जो किस प्रकार से आप लोगों की प्यार और आप लोगों के विश्वास दिखेगा तो इसको मैं और भी ज़्यादा विस्तृत करके मतलब एक्सप्लेन करके हम बताने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम इसके ऊपर निष्कर्ष कर रही है और उसको जहाँ तक होगा, जितनी भी गहराई तक खंगाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। मुगल समाज के उस दौर में यह उस दौर के जितने भी घटनाएं हैं उस सबों का अगर निष्कर्ष निकाला जाता है तो इस संतलत काल के दौर में भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत ही हीन थी। ये बहुत ही शर्मनाक है। वे कई सामाजिक बुराइयों और अन्य बाधाओं से पीड़ित थी। मुख्य रूप से महिलाओं को आनंद की वस्तु माना जाता था। इससे और क्या हीनता की कोई गुंजाइश है? तो कहीं नहीं है। अगर जो शासन में जिनके भी शासन में महिलाओं को अगर मनोरंजन का ही वस्तु समझा जाए तो उस शासन का, उस दौर का इससे क्रूर और नीचता का कोई विषय हो ही नहीं सकता है मेरे साथियों। अब आप लोगों का को कैसा लगा मेरा ये एपिसोड, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हमारा आपके साथ फिर से मुलाकात होगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त।